दोस्तों बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पदार्थ है क्या। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी आसपास ऐसी वस्तु दिख रहा है, कोई भी ऐसा कण दिख रहा है जिसका अपना एक द्रव्यमान होगा, जो कुछ स्थान घेरता होगा, वो पदार्थ कहलाएगा। पदार्थ क्या है? कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ अपना द्रव्यमान होगा, वो पदार्थ होगा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था आएगी आपकी ठोस। ठोस में क्या होगा? ठोस में इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। ठोस में इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। जैसे मार्कर ठोस है, इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित है। व्हाइट बोर्ड, इनका आकार आयतन निश्चित है। कोई भी ऐसी चीज आपको दिखे जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वो क्या होगा? ठोस होगा। जैसे मैं बात करूं पेन, कुर्सी रखी है, पेन, कुर्सी, व्हाइट बोर्ड, लकड़ी, कुछ भी मान लो, जो भी चीज आपको दिखे जो ठोस हो, जिसका अपना एक द्रव्यमान फिक्स हो, जिसका अपना एक आयतन फिक्स हो, वो क्या होगा? आपका ठोस होगा। द्रव की बात करें तो द्रव क्या है भैया? जिसका अपना एक आयतन तो फिक्स होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। अब बात करते हैं इसको समझने की। 1 लीटर आप दूध लिए, अब दूध को बड़े से बर्तन में डाल दिए तो दूध 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं बड़ा सा बर्तन में डाल दिए 10 लीटर के बर्तन में तो 10 लीटर दूध हो गया, ऐसा तो नहीं है। 1 ही लीटर होगा, लेकिन वो आकार किसका ले लेगा? उस बर्तन का शेप ले लेगा। 1 लीटर दूध को फर्श पे गिरा दिए, अब 1 लीटर ही दूध रहेगा लेकिन पूरे फर्श पे फैल जाएगा। हालांकि गिराना मत, नहीं तो मम्मी पीटेंगी, ठीक है ना। गिराना मत, दूध महंगा है। पानी गिरा देना। पानी क्या होगा? पानी गिराओगे तो क्या होगा? पूरे फर्श पे फैलेगा। एक जितना पानी गिराओगे, 1 लीटर सपोज डेट गिराओगे तो 1 ही लीटर रहेगा। समझ रहे हो ना। तो यानी कि इसका क्या होगा? आयतन फिक्स होगा और आकार अनिश्चित होगा। जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का शेप लेगा। जैसे मैं बात करूं दूध, पानी, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इसको समझ रहे हो। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस क्या है भैया? गैस यानी कि जिसका अपना आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। जैसे मैंने गैस को एक बड़े कंटेनर में, 1 लीटर के कंटेनर में रखा, 1 लीटर गैस को, वो उसी आकार में, उसी शेप में आ गई। अब मैंने उस कंटेनर को खोल दिया तो पूरे रूम भर में, इस रूम भर में पूरे फैल जाएगी। फैलेगी या नहीं? अब इस रूम का शेप ले लेगी, उसके मालिक्यूल्स, अणु दूर दूर हो जाएंगे। अब पूरे रूम को क्या कर लेगी? गैस घेर लेगी। अब उसका क्या हुआ? आयतन भी बदल गया और उसका आकार भी बदल गया, पूरे रूम का शेप ले लिया। अब किसी हम गोल वाले फिर एक छोटे से बॉक्स में, कंटेनर में उसको बंद करेंगे तो उसका आकार ले लेगा और उसका शेप ले लेगा। तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो तो गैस होगा। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें आपको पता है। चलो बात करते हैं प्लाज्मा। गैस तो पता हो गया ना, ठोस, द्रव, गैस तो समझ में आ गया। प्लाज्मा की बात करते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में जो धनावेशित आयन होंगे, धनावेशित आयनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। फिर से देखो, प्लाज्मा में क्या होगा? गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। गैसों की आयनीकृत अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में धनावेशित आयनों की संख्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? सबसे ज़्यादा गर्मी आपकी प्लाज्मा में होगी। जैसे मैं बात करूँ सूर्य, जो तारे होते हैं जो जलते हैं, तो इसमें जो जलते हैं ईंधन जो होता है, ईंधन किस रूप में मिलता है? प्लाज्मा। सूर्य और तारों में जो ईंधन मिलता है वो प्लाज्मा के रूप में मिलता है। बिजली देखे हो कभी? जब 2 बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती है, उसमें जो उष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है, तो वो किस रूप में होती है? प्लाज्मा के ऊपर। किसी पेड़ ओड़ पे गिरता है, पेड़ ओड़ जला देता है ना,
वो प्लाज्मा के रूप में होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होगी? प्लाज्मा में होगी। सूर्य तारे जो जलते हैं उसमें जो ईंधन होते हैं, पूछा जाता है किस रूप में मिलते हैं? प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी की बात करें कहाँ होगी? प्लाज्मा में होगी। प्लाज्मा समझ में आ गया। अब बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी कहानी बहुत लंबी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। सत्येंद्र नाथ बोस भारत के वैज्ञानिक थे। 1920 में प्लाज्मा इसकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज की। उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने क्या किया? गैसों को इतना ज़्यादा मतलब ठंडा कर दिया कि इनकी गैसों की आणविक गति ही बंद हो गई। जैसे आप बात करो पारा किसी बर्तन में रखो तो बर्तन की दीवार को गीला नहीं करेगा। जैसे में पारे की बारिश यहाँ पे हो तो आप भीगोगे, लेकिन जैसे पारे की बारिश बंद हुई आप ऐसे सूखे सूखे कपड़ों भीगेगा नहीं, सब आप भी मतलब आपको गीला नहीं कर सकता पारा। तो गैसों को इतना ज़्यादा ठंडा कर दिए कि इनकी आणविक गति ही बंद हो गई, और किसी बर्तन पे रखो तो बर्तन को चिपकते नहीं थे। उस कंडीशन में यानी कि जब गैसों की आणविक गति बंद हो जाती है तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? परम शून्य ताप, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो। और कितनी डिग्री सेल्सियस? -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं जीरो केल्विन। क्या बोलते हैं? जीरो केल्विन भी बोलते हैं। ओके नहीं है, जीरो केल्विन है, जीरो केल्विन। यानी कि जीरो केल्विन या -273.15 पे गैसों की आणविक गति बंद हो जाती है। अब इन्होंने बताया कि ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। अब ये 2-3 अखबार वाले के पास गए सत्येंद्र नाथ बोस, लेकिन कोई अखबार वाले इनके आर्टिकल को छापने को तैयार नहीं हुए। तो ये 1920 में आइंस्टीन साहब को पत्र लिखे और उस पत्र में अपने इस सिद्धांत को लिखा। तो आइंस्टीन साहब को इस देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ सोचकर कि 1900 देश में भारत तो गुलाम था, और उनको आश्चर्य हुआ कि एक गुलाम देश का व्यक्ति, आदमी इतना ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा सोच सकता है। बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बाद इन्होंने जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन जो सत्येंद्र नाथ बोस साहब थे, इनके आर्टिकल को अखबार में छपवाया, और फिर इन्हीं के नाम पे आइंस्टीन साहब के नाम पे रखा गया बोस-आइंस्टीन। जो बोस रखा गया सत्येंद्र नाथ बोस के, यानी कि आधा नाम आइंस्टीन साहब का और आधा नाम सत्येंद्र नाथ बोस का रखा गया, और इन्हीं के नाम पे पड़ा पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाया। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हुई? 5 अवस्थाएं हुई। सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होगी? प्लाज्मा में। सबसे ज़्यादा ठंडी किस में होगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से ज़्यादा, यानी कि इससे ज़्यादा और किसी पदार्थ को हम ठंडा कर ही नहीं सकते, और यही कहलाया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे ज़्यादा ठंडी किस में? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में। सबसे ज़्यादा गर्मी प्लाज्मा में। और बाकी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपको पता हो गई, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है ना? तो यहाँ पे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी? टोटल 5 अवस्थाएं होंगी। मुख्य रूप से कौन कौन सी भैया? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में बताओ मुझे कि जो सूर्य और तारे जलते हैं, इसमें ईंधन किस रूप में मिलते हैं? प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी किस में होगी? प्लाज्मा में होगी। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में खोजा था। कब खोजा था? 1920 में खोजा था। और इन गैसों, इतना ज़्यादा इनको ठंडा कर दिया गैसों की कि इनकी आणविक गति बंद हो गई। कितना ज़्यादा ठंडा किए थे? -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोला गया जीरो केल्विन। ठीक है ना? इतनी बातें आई समझ में पदार्थ की अवस्थाएं। उम्मीद है समझे होंगे।